12 पेज नंबर पर लिखा गया था कि CACP शुड लुक इनटू द एस्पेक्ट्स ऑफ रिस्क फैक्टर मार्केटिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस। सुनकर लगेगा कि यार ये कितना पैसा देना चाहते हैं किसानों को, हमारी तो देश की इकोनॉमी ही क्रैश हो जाएगी अगर इतना सारा पैसा हम किसानों को देने लग गए। लेकिन जरा सोचकर देखो, कोई भी और बिजनेस जो देश में किया जा रहा है वो इस तरीके से काम नहीं करता क्या? किसी भी बिजनेस को करने में जो सारी कॉस्ट आती है उन सबको अकाउंट में लिया जाता है। ज्यादातर कंपनीज तो अपनी ऑफिस की गाड़ियों को, अपने ट्रैवल को, अपने टीवी को, ट्रॉली बैग्स को, ब्लेजर्स को, नेटवर्किंग को, चाय समोसा को, पिज्जा को, सबको कंपनी के एक्सपेंसेस में डाल देती है। तो किसानों के लिए 4 कॉस्ट अकाउंट में रखना क्या गलत है? जो इनपुट कॉस्ट है सीड फर्टिलाइजर्स पानी की, उनके फैमिली लेबर की जो कॉस्ट है, उनके कैपिटल एसेट्स की जो कॉस्ट है, और फाइनली जो मार्केटिंग और पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस आते हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट ने 2 और चीजें कही जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। पहला तो ये कि एमएसपी को ना सिर्फ सरकार के ऊपर अप्लाई करना चाहिए बल्कि प्राइवेट ट्रेडर्स पर भी। जो भी किसान से खरीद रहा है वो एमएसपी पे तो कम से कम खरीदे। और दूसरा, एमएसपी को सिर्फ एक बॉटम लाइन की तरह कंसीडर किया जाए कि इससे नीचे दाम पर कोई नहीं खरीद सकता। लेकिन सरकार जब खरीदे तो सरकार उसी दाम पर खरीदे जिस दाम पर प्राइवेट ट्रेडर्स खरीदते हैं। अगर मार्केट का प्राइस बढ़ता है तो सरकार को भी ज्यादा पे करना चाहिए। दूर की क्या बात करनी, हम सिर्फ C2 प्लस 50% कॉस्ट को लेकर चलते हैं। अब सवाल ये कि कौन किसानों के साथ खड़ा होए उनको ये सही दाम देने के लिए। MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये वो दाम है जिससे ज्यादा में चीजें नहीं बेची जा सकती मार्केट में। MRP एग्जिस्ट करता है ताकि देश की आम जनता को, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। कोई भी कंपनी या दुकानदार हमें